नमस्कार छात्रों, मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक आरएस कॉलेज तारापुर, हिंदी विभाग। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीए पार्ट 1 द्वितीय पत्र के पद खंड से विद्यापति द्वारा रचित पद की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं जिस पद का व्याख्या करने जा रहा हूँ वह विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद में विद्यापति जी ने मानो एक नायिका के माध्यम से रानी लक्ष्मी देवी के रूप सौंदर्य का वर्णन करना चाहा है। विद्यापति जी रानी लक्ष्मी देवी के राज दरबार में विभूषित थे एवं आश्रय प्राप्त था। शिव सिंह जो लक्ष्मी देवी के पति हैं एवं विद्यापति के आश्रय दाता भी हैं, इस पद में शिव सिंह का भी गुणगान किया गया है। अब आप लोग के सामने मैं पद को पढ़ना चाहता हूँ। पद इस प्रकार है। सरस बसंत मैं भल पाओली, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे, तो हर बदन सन चान होयथि नहीं, जइयो जतन बिहि देला, कै बेरी काटी बनाओल नब के, तइयो तुलित नहीं भेला, लोचन तुव कमल नहीं भय शक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने, भनई विद्यापति सुनवर यौवती, ई सब लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मी देई पति भाने। अब आप लोग सामने मैं इस पद का व्याख्या करूँगा, जिसमें कठिन शब्दों का अर्थ साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। ऐसे आपके स्क्रीन पर कठिन शब्दों के साथ साथ पूरा पद मैंने प्रस्तुत किया है। अब व्याख्या इस प्रकार है। सरस बसंत समय भल पाओली, सरस रस युक्त वसंत का समय, बसंत ऋतु का समय है, समय पाया है। और इस बसंत ऋतु में दक्षिण से जो हवा बह रही है वह बहुत धीरे धीरे बह रही है, मंद मंद हवा बह रही है। और वसंत का इतना सुंदर ऋतु पाया है। कहते हैं, हे सुंदरी
रसमय वसंत का मनोरम समय बड़ा ही अनुकूल मिला है। कोई उससे, उस सुंदरी, उस नायिका से कह रहा कि इस बसंत ऋतु में, सरस रसयुक्त वसंत ऋतु में बहुत ही मनोरम और सुखमय समय पाए। और दक्षिण से जो दक्षिणी पवन बह रहा है वह इसमें चार चांद लगा रहा। सपनहु रूप बचन एक भाग खिए, मुख सौ दूर करु चीरे। बोलो हे सुंदरी, सपनहु रूप, कोई सपनों में आके कह रहा है सुंदरी, मानो स्वप्न में कोई पुरुष आके कह रहा है, हे सुंदरी, तुम अपने मुख से, अपने मुंह से चीरे कपड़ा, वस्त्र, घूंघट दूर करो। यह बहुत ही मनोरम समय है। और क्या कहते हैं, तो हर बदन शन चान हो अथी नहीं। फिर उस नायिका के सौंदर्य वर्णन में कहते हैं विद्यापति जी कि हे सुंदरी, तुम्हारी यह जो वदन है, शरीर है, इसके समान चांद भी नहीं हो सकता। तुम्हारे शरीर की सुंदरता के सामने चांद भी फीका और मलिन दिखता है। जइयो जतन बिहि देला, यद्यपि बिहि मतलब विधाता ने बहुत कोशिश की उस चंद्रमा को, उस चांद को तुम्हारे शरीर के सुंदरता के अनुकूल बनाने की, फिर भी उनका सारा चेष्टा यत्न सफल नहीं हो पाया। कई बेरी काटी बनाओल नव के, तैयो तुलित नहीं भेला। कई बार, बहुत बार काटी कर, बहुत बार उजाड़ कर, काट कर उस चंद्रमा को तुम्हारे मुख के समान, तुम्हारे शरीर के समान बनाने की, तुम्हारी सुंदरता के समान बनाने की कोशिश की। नया बार बनाया, फिर भी तुम्हारे जैसा, तथापि तुलित नहीं भेला, तुम्हारे जैसा नहीं हो पाया। लोचन तुव कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने। यह जो तुम्हारी आँख है, तुम्हारे आँख के समान भी कमल नहीं हो पाया। तुम्हारे आँख के समान भी कमल नहीं हो पाया। कमल में इतनी सुंदरता नहीं कि तुम्हारे आँख की तुलना कर सके। कमल में इतनी सुंदरता और श्रेष्ठता नहीं कि तुम्हारे आँख की उपमा दे सके। यह सब जग जाहिर है, जग में, संसार में सभी लोग जानते, कौन नहीं जानते। से फिर जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। और यही अपमान के कारण, यही अपने अपमान के कारण कमल, जो कि तुम्हारी, हे सुंदरी, तुम्हारी आँखों की सुंदरता की तुलना नहीं कर पाया, इस अपमान के कारण वह कमल भी जाकर जल में छिप गया है, नुक गया। इसीलिए पंकज कहा गया है। वह कमल पंकज कीचड़ में, जल में जाकर छुप गया है। नुकायल जल भय,
जल में जाके छिप गया, इस अपमान के कारण कि वह तुम्हारी आँख की भी तुलना नहीं। यहाँ विद्यापति जी नायिका के आँख का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कमल को भी निकृष्ट दिखा रहे। भनई विद्यापति सुनवर जौवती, ई सब लक्ष्मी समाने। विद्यापति जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ युवती, युवती का मतलब युवती, हे श्रेष्ठ युवती, या लक्ष्मी के समान तुम्हारा रूप लावण्य है। यह जो तुम्हारी सुंदरता है वह साक्षात लक्ष्मी माता, लक्ष्मी की जो सुंदरता होती है वह साक्षात लक्ष्मी का लावण्य है, लक्ष्मी का सुंदरता है। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मा देई पति भाने। लक्ष्मा देवी के पति राजा जो रूप स्वामी हैं, रूप नारायण हैं, रूपों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर विद्यापति जी शिव सिंह के सम्मान में पंक्ति लिखे हैं। वो कहते हैं कि शिव सिंह जो उनके आश्रयदाता भी थे, शिव सिंह लक्ष्मा देवी के जो पति हैं और रूप स्वामी हैं, रूप नारायण हैं, जो यह सब कुछ जानते हैं। यह लक्ष्मा देवी के पति भाने, लक्ष्मा देवी के पति शिव सिंह यह सब चीज़ों को भली भांति जानते हैं और जान रहे हैं। यहाँ पर विद्यापति जी पूर्ण रूपेण लक्ष्मा देवी के राज दरबार में विभूषित थे, तो लक्ष्मा देवी का ही रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है और दिखाया है। साथ में शिव सिंह का भी सम्मान में यह पद लिखा गया। धन्यवाद।